गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखते हैं कक्षा 8वीं का 7वां पाठ, मेरे रज़ा साहब। इस पाठ की लेखिका है सुजाता बजाज। इस पाठ में प्रस्तुत लेखिका ने सुजाता बजाज ने प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रज़ा साहब के विषय में जानकारी दी है। यह पाठ एक संस्मरण स्वरूप है। तो आइए हम जानते हैं लेखिका का अल्प परिचय। सुजाता बजाज जी एक प्रसिद्ध चित्रकार है तथा आजकल वह पेरिस में रहती है। इनके चित्र एवं मूर्तिकला भारतीय रंग में डूबी हुई रहती है। इनके चित्र एवं मूर्तियाँ प्राचीन संस्कृति एवं कला की छाप दिखाई देने वाली होती है। यह दुनिया का सृजन अपनी सादगी और रंगीनी से करती है। सुजाता जी द्वारा बनाए गए गणेश जी के चित्र पर आधारित एक पुस्तक भी प्रकाशित है। तो अब हम पाठ के बारे में जानते हैं। जैसे कि हमने देखा है शुरुआत में कि यह पाठ प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रज़ा साहब के जीवन पर आधारित है। इस पाठ में सुजाता बजाज ने अपने संस्मरण लिखे हैं, जहाँ पर रज़ा साहब के सर्वधर्म समभाव, मानव मात्र से प्रेम, युवा कलाकारों को प्रोत्साहन, उनकी जिज्ञासा वृत्ति, कृतियों के प्रति लगाव आदि गुणों को दर्शाया गया है। रज़ा साहब ने लेखिका की चित्रकला से प्रभावित होकर उन्हें पेरिस आने का आमंत्रण दिया था और उसके लिए उन्होंने प्रेरित भी किया था। पेरिस में रज़ा साहब लेखिका के स्थानीय अभिभावक थे। अभिभावक यानी देखभाल करने वाले। प्रस्तुत संस्मरण में लेखिका ने रज़ा साहब के व्यक्तित्व के अनेक पहलुओं का उल्लेख किया है, जैसे कि कला के प्रति उनका प्रेम, युवा कलाकारों को प्रेरणा देना, अपनी कृतियों के लिए लगाव, सर्वधर्म समभाव आदि गुणों से पाठकों को परिचित कराया है। आइए हम पाठ पढ़ते हैं। 23 जुलाई सुबह सुबह ही समाचार मिला, रज़ा साहब नहीं रहे और यह सुनते ही मानस पटल पर यादों की एक कतार सी लग गई। पिछले फरवरी की ही बात है, मैं दिल्ली पहुंची थी अपनी गणपति प्रदर्शनी के लिए। सोच रही थी कि रज़ा साहब शायद अपनी व्हील चेयर पर मेरी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर आ जाए, पर उस रात कुछ अनहोनी सी हुई। उस रात रज़ा साहब सपने में आए, मुझे उठाया, हमारे बीच बातें की। शो के लिए मुझे उन्होंने शुभकामना दी और कहने लगे, सुजाता एक बार मुझसे मिलने आ जाओ, अब मैं जाने वाला हूँ। इसके बाद तो रुकना मुश्किल था। मैं पहुंच गई उनसे मिलने। वे अस्पताल में शून्य की तरह लेटे हुए थे। मैंने उनके हाथों को छुआ, सिर्फ सांस चल रही थी। अलविदा कहकर लौट आई। प्रस्तुत पाठ में लेखिका सुजाता बजाज कहती है कि 23 जुलाई की सुबह सुबह ही समाचार मिला कि रज़ा साहब नहीं रहे, रज़ा साहब की मृत्यु हो गई। तो लेखिका कहते हैं कि मेरे मानस पटल पर यानी मेरे दिमाग में विचारों की एक लाइन सी लग गई, एक लड़ी सी लग गई कि पिछले फरवरी की ही तो बात है, जब मैं दिल्ली में अपनी गणपति प्रदर्शनी के लिए गई तो रज़ा साहब ने मेरी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। वो व्हीलचेयर पर ही थे, वो कुछ बीमार ही चल रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी व्हीलचेयर पर ही मेरी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। और एक रात मुझे सपना आया और सपने में उन्होंने मुझे मेरी प्रदर्शनी के लिए शुभकामना दी और मुझे उठाया और जगाया और मुझसे ढेर सारी बातें की। इसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि मैं अब जाने वाला हूँ, तो मुझसे मिलने आ जाओ। तो लेखिका कहती है कि इसके बाद तो रुकना मुश्किल था। मैं उनसे मिलने पहुँच गई और वो अस्पताल में शून्य की तरह लेटे थे, यानी सिर्फ सांसें चल रही थी। वो किसी से कुछ बातचीत नहीं कर रहे थे, सिर्फ सांसें चल रही थी। तो लेखिका कहती है कि मैंने उनका हाथ थामा और उनका हाथ पकड़कर सिर्फ छुआ, तो केवल उनकी सांसें चल रही थी, वो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थे। रज़ा साहब अपने धर्म के साथ साथ उतने ही हिंदू और ईसाई धर्म को भी मानते थे। उनके स्टूडियो में गणपति की मूर्ति, क्रॉस, बाइबल, गीता, कुरान, उनकी माँ का एक फ़ोटो, गांधी जी की आत्मकथा, वो भारत से लाई हुई मोगरे की कुछ सूखी मालाएं, सब एक साथ रखा रहता था। वे गणेश को भी पूजते थे और हर रविवार को सुबह चर्च भी जाते थे।
लेखिका कहती है कि रज़ा साहब यूँ तो मुस्लिम समुदाय के थे, लेकिन वो हिंदू और ईसाई दोनों ही समुदाय को मानते थे, दोनों भी धर्म को मानते थे। इसका जीवंत प्रतीक है कि उनके स्टूडियो में गणपति की मूर्ति तो थी, साथ साथ ईसाइयों की बाइबल भी थी, हिंदू की गीता भी थी, क्रिश्चियन का क्रॉस भी था और मुस्लिम समुदाय का पवित्र ग्रंथ कुरान भी रखा हुआ था। इसके साथ ही उनकी माँ का एक फ़ोटो था, गांधी जी की आत्मकथा और भारत से लाई हुई मोगरे की कुछ सूखी मालाएं, गणेश जी की मूर्ति थी और हर दिन वो गणेश जी को पूजते थे और हर रविवार को सुबह चर्च भी जाते थे। एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देखते हुए किसी ने कहा, अरे यह तो SH रजा है। मैं एकदम सावधान हो गई क्योंकि मेरी सूची में उनका भी नाम था। मैंने उनके पास जाकर कहा, रज़ा साहब आपसे बात करनी है। वे देखते ही रह गए। उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया, बहुत सारी बातें हुई। अचानक मुझसे पूछने लगे कि आप और क्या क्या करती है। मैंने कहा, मैं कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ। वे तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे, चलो तुम्हारा काम देखते हैं। तो सुजाता जी कहती है कि एक दिन की बात है कि जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देखने गई थी, तो वहाँ पर किसी ने आवाज़ लगाई कि यह तो SS रज़ा है। SS रज़ा यानी सैयद हैदर रज़ा है। तो लेखिका कहती है कि मैं एकदम सावधान हो गई क्योंकि मैंने उनका नाम बहुत सुना था। तो मैं उनके पास जाकर कहने लगी कि मुझे आपसे बात करनी है। इसके बाद उन्होंने रज़ा साहब का इंटरव्यू लिया, रज़ा साहब ने भी उनको इंटरव्यू दिया, बहुत सारी बातें हो गई और उसके बाद लेखिका ने कहा कि मैं कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ। तो रज़ा साहब ने कहा कि चलो मुझे तुम्हारा काम देखना है। मैं सोच में पड़ गई, मेरा काम तो पुणे में है। उन्हें बताया तो वे बोले, चलो पुणे। ताज होटल के सामने से हमने टैक्सी ली और सीधे पुणे पहुँचे। उन्होंने मेरा काम देखा और फिर कहा, आपको पेरिस आना है, आपका भविष्य उज्जवल है। लेखिका कहती है कि मैं सोच में पड़ गई क्योंकि मेरा काम तो पुणे में था, मेरी सारी पेंटिंग्स पुणे में थी। तो मैंने उनको जब बताया कि मेरा काम पूना में है, तो उन्होंने होटल के सामने से टैक्सी ली और सीधा पूना पहुंच गए। उन्होंने मेरा काम देखा, मेरे काम की तारीफ़ की और कहा कि मुझे पेरिस आना है क्योंकि पेरिस में आपका भविष्य उज्जवल है, यानी आपकी इस पेंटिंग्स के कद्रदान सही मायने में पेरिस में है। छोटी से छोटी बात भी उनके लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी। बड़ी तन्मयता और लगन के साथ वे सब कुछ करते थे। पेंटिंग बिकने के बाद पैकिंग में भी उनकी रुचि हुआ करती थी। कोई इस काम में मदद करना चाहता तो मना कर देते थे, किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। बड़े करीने से धैर्य के साथ पैकिंग कहते। रज़ा साहब के बारे में लेखिका बताती है कि उनकी छोटी छोटी बातें भी उनके लिए बहुत मायने रखती थी। अपना काम वो बड़ी लगन से, तन्मयता से, एकाग्रता से करते थे। जब उनकी पेंटिंग बिक जाती थी, पेंटिंग तो वो बहुत तन्मयता से करते ही थे, लेकिन जब उनकी पेंटिंग बिक जाती थी तो उस पेंटिंग को पैकिंग करने का काम भी वही करते थे। अगर कोई उनके इस काम में मदद करना चाहते थे तो वो साफ मना कर देते थे। किसी को पेंटिंग के पैकिंग में हाथ नहीं लगाने देते थे। स्वयं बड़े करीने से, बड़े आराम से, बड़े धैर्य से वह पेंटिंग की पैकिंग किया करते थे। कहते थे, लड़की ससुराल जा रही है, उसे संभाल कर भेजना है। जब वे किसी को पत्र लिखते या कुछ और लिखते थे तो मत पूछिए, हर शब्द, हर पंक्ति को नाप तोल कर लिखते थे। फूल उन्हें बहुत प्यारे थे। लेखिका कहती है कि वो जब पैकिंग करते थे तो कहते थे कि लड़की ससुराल जा रही है, उसे संभाल कर भेजना है। और जब किसी के पत्र आते थे तो उनको उत्तर देते समय हर शब्द, पंक्ति बड़े नाप तोल कर लिखते थे, बड़े प्यार से लिखते थे। और इनके साथ ही उन्हें फूल भी बहुत पसंद थे। मुझे याद है 22 अक्टूबर 1988 को मैं लंदन से पेरिस के गार्डिनो स्टेशन पर ट्रेन से पहुंची थी। रज़ा साहब स्टेशन पर मेरा इंतज़ार कर रहे थे। ट्रेन लेट थी पर वे वही डटे रहे। मुझे हॉस्टल के कमरे में छोड़कर ही वे गए। लेखिका कहती है कि मैं 22 अक्टूबर 1988 को लंदन से पेरिस के गार्डिनो स्टेशन पर पहुंची तो उनको लेने के लिए रज़ा साहब स्टेशन पर पहले से ही इंतज़ार कर रहे थे। ट्रेन लेट थी लेकिन फिर भी वो वहीं रुके रहे और जब ट्रेन आई तो उन्होंने लेखिका को हॉस्टल के कमरे तक छोड़ा और उसके बाद ही वे अपने
गंतव्य तक गए, यानी अपने स्थान पर गए। एक दिन मैं बीमार होकर अपने कमरे में पड़ी थी। रात 11 बजे रज़ा साहब मेरे लिए दवा भारतीय रेस्टोरेंट से खाना पैक करवा कर पहुँच गए। मेरे घर वालों को फ़ोन करके कहा, आप लोग चिंता न करें, मैं हूँ पेरिस में सुजाता की चिंता करने के लिए। लेखिका बताती है कि एक दिन जब वो अस्वस्थ थी, बीमार थी, तब रात के 11 बजे रज़ा साहब उनके लिए दवा लेकर आए, भारतीय खाना लेकर आए और उनके घर वालों को भी फ़ोन करके सूचित किया कि वो लोग सुजाता की चिंता ना करें, उनकी चिंता करने के लिए रज़ा साहब है। तो वो कहती है कि इस तरह से वो मेरी देखभाल करते थे, यानी एक उत्कृष्ट अभिभावक की तरह रज़ा साहब सुजाता बजाज की देखभाल करते थे। हर बार जब मैं या रज़ा साहब पेंटिंग पूरी करते तो सबसे पहले एक दूसरे को दिखाते थे। दोनों एक दूसरे के ईमानदार समालोचक थे। हमने मुंबई, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क के साथ साथ प्रदर्शनियाँ की, पर कभी कोई विवाद नहीं हुआ। यह उनके स्नेह व अपनेपन के कारण ही था। लेखिका कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के उत्कृष्ट समालोचक थे। समालोचक यानी एक दूसरे की गलतियां निकालने वाले। तो दोनों ही पेंटिंग करते थे, रज़ा साहब भी पेंटिंग करते थे और सुजाता बजाज भी पेंटिंग करती थी। तो दोनों एक दूसरे की पेंटिंग्स देखते थे और कुछ कमियां जो रह गई हैं वो दोनों ईमानदारी से एक दूसरे को बताते थे। इसके साथ साथ ही दोनों ने साथ में मिलकर बहुत सारी जगह पर अपनी पेंटिंग्स की प्रदर्शनियां भी लगवाई थी। इनमें मुंबई, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क भी शामिल था। दोनों के साथ पेंटिंग करने के बाद भी दोनों में कभी कोई विवाद या मतभेद नहीं हुआ। इसका कारण यह था कि रज़ा साहब बहुत ही स्नेहिल आदमी थे और सुजाता बजाज से बहुत ही स्नेहपूर्ण उनका व्यवहार था। वो उनको अपनी बेटी की तरह देखते थे। हिंदी उर्दू तो हमेशा ही वो बहुत अच्छी बोलते थे। हिंदी उर्दू तो हमेशा से ही बहुत अच्छी रही है उनकी। अंग्रेज़ी, फ्रेंच में भी वे बहुत अच्छे लिखते थे। रज़ा साहब हिंदी और उर्दू बहुत अच्छी तरह से बोल लेते थे, लेकिन साथ साथ अंग्रेज़ी और फ्रेंच भाषा में भी उनकी महारत हासिल थी। वो उन भाषाओं को भी बहुत अच्छी तरह से लिखते थे, बोलते थे। कविताओं से बहुत प्यार था उन्हें। शेर, गज़ल व पुरानी हिंदी फिल्मी गाने बड़े प्यार से सुनते थे। एक डायरी रखते थे अपने पास, हर सुंदर चीज़ को लिख लिया करते थे उनमें। मेरी बेटी हेलेना बहुत खूबसूरत हिंदी बोलती थी, तो उन्हें बहुत गर्व होता था। वे हमेशा उसके साथ शुद्ध हिंदी में ही बात करते थे। लेखिका कहती है कि उनको शेर, गज़ल, पुराने फिल्मी गाने बड़े अच्छे लगते थे। वो शेर, गज़लों को और फिल्मी गानों को बड़े प्यार से सुनते थे। इसके साथ ही वो अपने पास एक डायरी रखते थे। उनको जो भी चीज़ अच्छी लगती थी या जो भी चीज़ नोट करने लायक रहती थी, तो वो उस डायरी में नोट करके रखते थे। लेखिका बताती है कि मेरी बेटी हेलेना बहुत खूबसूरत हिंदी बोलती थी, तो रज़ा साहब को बहुत गर्व होता था कि पेरिस में रहने के बाद भी हेलेना बहुत खूबसूरती से हिंदी बोल लेती है, और इसलिए वो उसके साथ हमेशा शुद्ध हिंदी में ही वार्तालाप करते थे या बात करते थे। रज़ा साहब को अच्छा खाने का बहुत शौक़ था, पर दाल, चावल, रोटी, आलू की सब्ज़ी में उनकी जैसी जान अटकी रहती थी। मैं हफ्ते में एक बार भारतीय शाकाहारी खाना बनाकर भेजती थी उनके लिए, उनके फ्रांसीसी दोस्तों के लिए। रज़ा साहब के कुछ पुराने फ्रांसीसी दोस्तों को उनके जाने की खबर देने गई तो फिर से एक बार उनकी दीवारों पर रज़ा साहब की काफ़ी सारी कृतियाँ देखने का मौका मिल गया। मैं हमेशा कहती, रज़ा साहब आप मेरे एंजल गार्जियन हैं, तो मुस्कुरा देते। सन 2000 के बाद से कहते, क्यों अब हमारी भूमिका बदल गई है, तुम मेरी एंजल गार्जियन हो, अब मैं नहीं। लेखिका बताती है कि रज़ा साहब को अच्छा खाने का भी शौक़ था। उनके पसंदीदा खाने में दाल, चावल, आलू की सब्जी, रोटी, इस तरह का व्यंजन रहता था। आलू की सब्जी में उनकी जान अटकी रहती थी, यानी आलू की सब्जी उनको बहुत पसंद थी। तो लेखिका उनके लिए हफ्ते में एक बार शाकाहारी खाना बनाकर भेजती थी, उनके लिए भी और उनके फ्रांसीसी दोस्तों के लिए भी। रज़ा साहब जब इस दुनिया में नहीं रहे तो उनके फ्रांसीसी दोस्तों को यह खबर देने के लिए
सुजाता जी जब गई तो उनकी दीवारों पर, फ्रांसीसी दोस्तों के घर की दीवारों पर रज़ा साहब की बहुत सारी पेंटिंग्स उनको देखने का मौका मिला, या उनके दोस्तों के घर पर रज़ा साहब की बहुत सारी पेंटिंग्स थी। लेखिका कहती है कि रज़ा साहब को मैं एंजल गार्जियन कहती थी। एंजल गार्जियन यानी आप मेरे देवदूत हो। देवदूत यानी जो सारी इच्छाएं पूर्ण करते हैं वो। लेकिन लेखक कहते, रज़ा साहब कहते थे कि 2000 के बाद तुम मेरी एंजल गार्जियन हो, यानी समय बदल गया है। पहले मैं तुम्हारा गाइडेंस करता था, अब तुम मेरी गाइडेंस करते हो, यानी अब तुम मुझे क्या अच्छा है क्या बुरा है ये बताती हो। तुम मेरे चित्रों की समीक्षक हो, तो अब तुम मेरी एंजल गार्जियन हो, मैं नहीं। तो लेखिका रज़ा साहब के बारे में बहुत सारी जानकारी इस पाठ में देती है। रज़ा साहब अब इस दुनिया में नहीं है, इसका दुख लेखिका को है, लेकिन रज़ा साहब ने जो उनको प्रेम दिया, उनके प्रति उनका जो भाव था, उनकी कृतियों के लिए समर्पण था, समभाव था, उनका व्यक्तित्व था, कला के प्रति उनका प्रेम था, युवा कलाकारों को उन्होंने जो प्रेरणा दी थी, इन सभी बातों को लेखिका ने अपने इस पाठ में हमें बताया है। तो बच्चों, आज हमने मेरे रज़ा साहब ये पाठ देखा है। इसके प्रश्नों के उत्तर हम कल के पीरियड में देखते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखते हैं कक्षा 8वीं का 7वां पाठ, मेरे रज़ा साहब। इस पाठ की लेखिका है सुजाता बजाज। इस पाठ में प्रस्तुत लेखिका ने, सुजाता बजाज ने, प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रज़ा साहब के विषय में जानकारी दी है। यह पाठ एक संस्मरण स्वरूप है। तो आइए हम जानते हैं लेखिका का अल्प परिचय। सुजाता बजाज जी एक प्रसिद्ध चित्रकार है तथा आजकल वह पेरिस में रहती है। इनके चित्र एवं मूर्तिकला भारतीय रंग में डूबी हुई रहती है। इनके चित्र एवं मूर्तियाँ प्राचीन संस्कृति एवं कला की छाप दिखाई देने वाली होती है। यह दुनिया का सृजन अपनी सादगी और रंगीनी से करती है। सुजाता जी द्वारा बनाए गए गणेश जी के चित्र पर आधारित एक पुस्तक भी प्रकाशित है। तो अब हम पाठ के बारे में जानते हैं। जैसे कि हमने देखा है शुरुआत में कि यह पाठ प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रज़ा साहब के जीवन पर आधारित है। इस पाठ में सुजाता बजाज ने अपने संस्मरण लिखे हैं, जहाँ पर रज़ा साहब के सर्वधर्म समभाव, मानव मात्र से प्रेम, युवा कलाकारों को प्रोत्साहन, उनकी जिज्ञासा वृत्ति, कृतियों के प्रति लगाव आदि गुणों को दर्शाया गया है। रज़ा साहब ने लेखिका की चित्रकला से प्रभावित होकर उन्हें पेरिस आने का आमंत्रण दिया था और उसके लिए उन्होंने प्रेरित भी किया था। पेरिस में रज़ा साहब लेखिका के स्थानीय अभिभावक थे। अभिभावक यानी देखभाल करने वाले। प्रस्तुत संस्मरण में लेखिका ने रज़ा साहब के व्यक्तित्व के अनेक पहलुओं का उल्लेख किया है, जैसे कि कला के प्रति उनका प्रेम, युवा कलाकारों को प्रेरणा देना, अपनी कृतियों के लिए लगाव, सर्वधर्म समभाव आदि गुणों से पाठकों को परिचित कराया है। आइए हम पाठ पढ़ते हैं। 23 जुलाई सुबह सुबह ही समाचार मिला, रज़ा साहब नहीं रहे, और यह सुनते ही मानस पटल पर यादों की एक कतार सी लग गई। पिछले फरवरी की ही बात है, मैं दिल्ली पहुंची थी अपनी गणपति प्रदर्शनी के लिए। सोच रही थी कि रज़ा साहब शायद अपनी व्हील चेयर पर मेरी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर आ जाए, पर उस रात कुछ अनहोनी सी हुई। उस रात रज़ा साहब सपने में आए, मुझे उठाया, हमारे बीच बातें की। शो के लिए मुझे उन्होंने शुभकामना दी और कहने लगे, सुजाता एक बार मुझसे मिलने आ जाओ, अब मैं जाने वाला हूँ। इसके बाद तो रुकना मुश्किल था। मैं पहुँच गई उनसे मिलने। वे अस्पताल में शून्य की तरह लेटे हुए थे। मैंने उनके हाथों को छुआ, सिर्फ सांस चल रही थी। अलविदा कहकर लौट आई। प्रस्तुत पाठ में लेखिका सुजाता बजाज कहती है कि 23 जुलाई की सुबह सुबह ही समाचार मिला कि रज़ा साहब नहीं रहे, रज़ा साहब की मृत्यु हो गई।
तो लेखिका कहते हैं कि मेरे मानस पटल पर यानी मेरे दिमाग में विचारों की एक लाइन सी लग गई, एक लड़ी सी लग गई कि पिछले फरवरी की ही तो बात है जब मैं दिल्ली में अपनी गणपति प्रदर्शनी के लिए गई। तो रज़ा साहब ने मेरी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। वो व्हीलचेयर पर ही थे, वो कुछ बीमार ही चल रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी व्हीलचेयर पर ही मेरी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। और एक रात मुझे सपना आया और सपने में उन्होंने मुझे मेरी प्रदर्शनी के लिए शुभकामना दी और मुझे उठाया और जगाया और मुझसे ढेर सारी बातें की। इसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि मैं अब जाने वाला हूँ, तो मुझसे मिलने आ जाओ। तो लेखिका कहती है कि इसके बाद तो रुकना मुश्किल था। मैं उनसे मिलने पहुँच गई और वो अस्पताल में शून्य की तरह लेटे थे, यानी सिर्फ सांसें चल रही थी। वो किसी से कुछ बातचीत नहीं कर रहे थे, सिर्फ सांसें चल रही थी। तो लेखिका कहती है कि मैंने उनका हाथ थामा और उनका हाथ पकड़कर सिर्फ छुआ, तो केवल उनकी सांसें चल रही थी, वो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थे। रज़ा साहब अपने धर्म के साथ साथ उतने ही हिंदू और ईसाई धर्म को भी मानते थे। उनके स्टूडियो में गणपति की मूर्ति, क्रॉस, बाइबल, गीता, कुरान, उनकी माँ का एक फ़ोटो, गांधी जी की आत्मकथा, वो भारत से लाई हुई मोगरे की कुछ सूखी मालाएं, सब एक साथ रखा रहता था। वे गणेश को भी पूजते थे और हर रविवार को सुबह चर्च भी जाते थे। लेखिका कहती है कि रज़ा साहब यूँ तो मुस्लिम समुदाय के थे, लेकिन वो हिंदू और ईसाई दोनों ही समुदाय को मानते थे, दोनों भी धर्म को मानते थे। इसका जीवंत प्रतीक है कि उनके स्टूडियो में गणपति की मूर्ति तो थी, साथ साथ ईसाइयों की बाइबल भी थी, हिंदू की गीता भी थी, क्रिश्चियन का क्रॉस भी था और मुस्लिम समुदाय का पवित्र ग्रंथ कुरान भी रखा हुआ था। इसके साथ ही उनकी माँ का एक फ़ोटो था, गांधी जी की आत्मकथा और भारत से लाई हुई मोगरे की कुछ सूखी मालाएं, गणेश जी की मूर्ति थी और हर दिन वो गणेश जी को पूजते थे और हर रविवार को सुबह चर्च भी जाते थे। एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देखते हुए किसी ने कहा, अरे यह तो SH रज़ा है। मैं एकदम सावधान हो गई क्योंकि मेरी सूची में उनका भी नाम था। मैंने उनके पास जाकर कहा, रज़ा साहब आपसे बात करनी है। वे देखते ही रह गए। उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया, बहुत सारी बातें हुई। अचानक मुझसे पूछने लगे कि आप और क्या क्या करती है। मैंने कहा, मैं कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ। वे तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे, चलो तुम्हारा काम देखते हैं। तो सुजाता जी कहती है कि एक दिन की बात है कि जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देखने गई थी, तो वहाँ पर किसी ने आवाज़ लगाई कि यह तो SS रज़ा है। SS रज़ा यानी सैयद हैदर रज़ा है। तो लेखिका कहती है कि मैं एकदम सावधान हो गई क्योंकि मैंने उनका नाम बहुत सुना था। तो मैं उनके पास जाकर कहने लगी कि मुझे आपसे बात करनी है। इसके बाद उन्होंने रज़ा साहब का इंटरव्यू लिया, रज़ा साहब ने भी उनको इंटरव्यू दिया, बहुत सारी बातें हो गई। और उसके बाद लेखिका ने कहा कि मैं कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ। तो रज़ा साहब ने कहा कि चलो मुझे तुम्हारा काम देखना है। मैं सोच में पड़ गई, मेरा काम तो पुणे में है। उन्हें बताया तो वे बोले, चलो पुणे। ताज होटल के सामने से हमने टैक्सी ली और सीधे पुणे पहुँचे। उन्होंने मेरा काम देखा और फिर कहा, आपको पेरिस आना है, आपका भविष्य उज्जवल है। लेखिका कहती है कि मैं सोच में पड़ गई क्योंकि मेरा काम तो पुणे में था, मेरी सारी पेंटिंग्स पुणे में थी। तो मैंने उनको जब बताया कि मेरा काम पुणे में है, तो उन्होंने होटल के सामने से टैक्सी ली और सीधा पुणे पहुंच गए। उन्होंने मेरा काम देखा, मेरे काम की तारीफ़ की और कहा कि मुझे पेरिस आना है क्योंकि पेरिस में आपका भविष्य उज्जवल है, यानी आपकी इस पेंटिंग्स के कद्रदान सही मायने में पेरिस में है। छोटी से छोटी बात भी उनके लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी। बड़ी तन्मयता और लगन के साथ वे सब कुछ करते थे। पेंटिंग बिकने के बाद पैकिंग में भी उनकी रुचि हुआ करती थी। कोई इस काम में मदद करना चाहता तो मना कर देते थे, किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। बड़े करीने से धैर्य के साथ पैकिंग कहते। रज़ा साहब के बारे में लेखिका बताती है कि उनकी छोटी छोटी बातें भी उनके लिए बहुत मायने रखती थी। अपना काम वो बड़ी लगन से, तन्मयता से, एकाग्रता से करते थे। जब उनकी पेंटिंग बिक जाती थी, पेंटिंग तो वो बहुत तन्मयता से करते ही थे, लेकिन जब उनकी पेंटिंग बिक जाती थी तो उस पेंटिंग को पैकिंग करने का काम भी वही करते थे।
अगर कोई उनके इस काम में मदद करना चाहते थे तो वो साफ मना कर देते थे। किसी को पेंटिंग के पैकिंग में हाथ नहीं लगाने देते थे। स्वयं बड़े करीने से, बड़े आराम से, बड़े धैर्य से वह पेंटिंग की पैकिंग किया करते थे। कहते थे लड़की ससुराल जा रही है, उसे संभाल कर भेजना है। जब वे किसी को पत्र लिखते या कुछ और लिखते थे तो मत पूछिए, हर शब्द हर पंक्ति को नाप तोल कर लिखते थे। फूल उन्हें बहुत प्यारे थे। लेखिका कहती है कि वो जब पैकिंग करते थे तो कहते थे कि लड़की ससुराल जा रही है, उसे संभाल कर भेजना है। और जब किसी के पत्र आते थे तो उनको उत्तर देते समय हर शब्द पंक्ति बड़े नाप तोल कर लिखते थे, बड़े प्यार से लिखते थे। और इनके साथ ही उन्हें फूल भी बहुत पसंद थे। मुझे याद है 22 अक्टूबर 1988 को मैं लंदन से पेरिस के गार्डिनो स्टेशन पर ट्रेन से पहुंची थी। रज़ा साहब स्टेशन पर मेरा इंतज़ार कर रहे थे। ट्रेन लेट थी पर वे वही डटे रहे। मुझे हॉस्टल के कमरे में छोड़कर ही वे गए। लेखिका कहती है कि मैं 22 अक्टूबर 1988 को लंदन से पेरिस के गार्डिनो स्टेशन पर पहुंची तो उनको लेने के लिए रज़ा साहब स्टेशन पर पहले से ही इंतज़ार कर रहे थे। ट्रेन लेट थी लेकिन फिर भी वो वहीं रुके रहे और जब ट्रेन आई तो उन्होंने लेखिका को हॉस्टल के कमरे तक छोड़ा और उसके बाद ही वे अपने गंतव्य तक गए, यानी अपने स्थान पर गए। एक दिन मैं बीमार होकर अपने कमरे में पड़ी थी। रात 11 बजे रज़ा साहब मेरे लिए दवा भारतीय रेस्टोरेंट से खाना पैक करवा कर पहुँच गए। मेरे घर वालों को फ़ोन करके कहा, आप लोग चिंता न करें, मैं हूँ पेरिस में सुजाता की चिंता करने के लिए। लेखिका बताती है कि एक दिन जब वो अस्वस्थ थी, बीमार थी, तब रात के 11 बजे रज़ा साहब उनके लिए दवा लेकर आए, भारतीय खाना लेकर आए और उनके घर वालों को भी फ़ोन करके सूचित किया कि वो लोग सुजाता की चिंता ना करें, उनकी चिंता करने के लिए रज़ा साहब है। तो वो कहती है कि इस तरह से वो मेरी देखभाल करते थे, यानी एक उत्कृष्ट अभिभावक की तरह रज़ा साहब सुजाता बजाज की देखभाल करते थे। हर बार जब मैं या रज़ा साहब पेंटिंग पूरी करते तो सबसे पहले एक दूसरे को दिखाते थे। दोनों एक दूसरे के ईमानदार समालोचक थे। हमने मुंबई, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क के साथ साथ प्रदर्शनियाँ की, पर कभी कोई विवाद नहीं हुआ। यह उनके स्नेह व अपनेपन के कारण ही था। लेखिका कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के उत्कृष्ट समालोचक थे। समालोचक यानी एक दूसरे की गलतियाँ निकालने वाले। तो दोनों ही पेंटिंग करते थे, रज़ा साहब भी पेंटिंग करते थे और सुजाता बजाज भी पेंटिंग करती थी। तो दोनों एक दूसरे की पेंटिंग्स देखते थे और कुछ कमियां जो रह गई हैं वो दोनों ईमानदारी से एक दूसरे को बताते थे। इसके साथ साथ ही दोनों ने साथ में मिलकर बहुत सारी जगह पर अपनी पेंटिंग्स की प्रदर्शनियां भी लगवाई थी। इनमें मुंबई, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क भी शामिल था। दोनों के साथ पेंटिंग करने के बाद भी दोनों में कभी कोई विवाद या मतभेद नहीं हुआ। इसका कारण यह था कि रज़ा साहब बहुत ही स्नेहिल आदमी थे और सुजाता बजाज से बहुत ही स्नेहपूर्ण उनका व्यवहार था। वो उनको अपनी बेटी की तरह देखते थे। हिंदी उर्दू तो हमेशा ही वो बहुत अच्छी बोलते थे। हिंदी उर्दू तो हमेशा से ही बहुत अच्छी रही है उनकी। अंग्रेज़ी, फ्रेंच में भी वे बहुत अच्छे लिखते थे। रज़ा साहब हिंदी और उर्दू बहुत अच्छी तरह से बोल लेते थे, लेकिन साथ साथ अंग्रेज़ी और फ्रेंच भाषा में भी उनकी महारत हासिल थी। वो उन भाषाओं को भी बहुत अच्छी तरह से लिखते थे, बोलते थे। कविताओं से बहुत प्यार था उन्हें। शेर, गज़ल व पुरानी हिंदी फिल्मी गाने बड़े प्यार से सुनते थे। एक डायरी रखते थे अपने पास, हर सुंदर चीज़ को लिख लिया करते थे उनमें। मेरी बेटी हेलेना बहुत खूबसूरत हिंदी बोलती थी तो उन्हें बहुत गर्व होता था। वे हमेशा उसके साथ शुद्ध हिंदी में ही बात करते थे। लेखिका कहती है कि उनको शेर, गज़ल, पुराने फिल्मी गाने बड़े अच्छे लगते थे। वो शेर, गज़लों को और फिल्मी गानों को बड़े प्यार से सुनते थे। इसके साथ ही वो अपने पास एक डायरी रखते थे। उनको जो भी चीज़ अच्छी लगती थी या जो भी चीज़ नोट करने लायक रहती थी तो वो उस डायरी में नोट करके रखते थे।
लेखिका बताती है कि मेरी बेटी हेलेना बहुत खूबसूरत हिंदी बोलती थी। तो रज़ा साहब को बहुत गर्व होता था कि पेरिस में रहने के बाद भी हेलेना बहुत खूबसूरती से हिंदी बोल लेती है, और इसलिए वो उसके साथ हमेशा शुद्ध हिंदी में ही वार्तालाप करते थे या बात करते थे। रज़ा साहब को अच्छा खाने का बहुत शौक़ था, पर दाल चावल रोटी आलू की सब्ज़ी में उनकी जैसी जान अटकी रहती थी। मैं हफ्ते में एक बार भारतीय शाकाहारी खाना बनाकर भेजती थी उनके लिए, उनके फ्रांसीसी दोस्तों के लिए। रज़ा साहब के कुछ पुराने फ्रांसीसी दोस्तों को उनके जाने की खबर देने गई तो फिर से एक बार उनकी दीवारों पर रज़ा साहब की काफ़ी सारी कृतियाँ देखने का मौका मिल गया। मैं हमेशा कहती, रज़ा साहब आप मेरे एंजल गार्जियन हैं, तो मुस्कुरा देते। सन 2000 के बाद से कहते, क्यों अब हमारी भूमिका बदल गई है, तुम मेरी एंजल गार्जियन हो, अब मैं नहीं। लेखिका बताती है कि रज़ा साहब को अच्छा खाने का भी शौक़ था। उनके पसंदीदा खाने में दाल चावल आलू की सब्जी रोटी इस तरह का व्यंजन रहता था। आलू की सब्जी में उनकी जान अटकी रहती थी, यानी आलू की सब्जी उनको बहुत पसंद थी। तो लेखिका उनके लिए हफ्ते में एक बार शाकाहारी खाना बनाकर भेजती थी, उनके लिए भी और उनके फ्रांसीसी दोस्तों के लिए भी। रज़ा साहब जब इस दुनिया में नहीं रहे तो उनके फ्रांसीसी दोस्तों को यह खबर देने के लिए सुजाता जी जब गई तो उनकी दीवारों पर, फ्रांसीसी दोस्तों के घर की दीवारों पर रज़ा साहब की बहुत सारी पेंटिंग्स उनको देखने का मौका मिला, या उनके दोस्तों के घर पर रज़ा साहब की बहुत सारी पेंटिंग्स थी। लेखिका कहती है कि रज़ा साहब को मैं एंजल गार्जियन कहती थी। एंजल गार्जियन यानी आप मेरे देवदूत हो। देवदूत यानी जो सारी इच्छाएं पूर्ण करते हैं वो। लेकिन लेखक कहते, रज़ा साहब कहते थे कि 2000 के बाद तुम मेरी एंजल गार्जियन हो, यानी समय बदल गया है। पहले मैं तुम्हारा गाइडेंस करता था, अब तुम मेरी गाइडेंस करते हो, यानी अब तुम मुझे क्या अच्छा है क्या बुरा है ये बताती हो। तुम मेरे चित्रों की समीक्षक हो, तो अब तुम मेरी एंजल गार्जियन हो, मैं नहीं। तो लेखिका रज़ा साहब के बारे में बहुत सारी जानकारी इस पाठ में देती है। रज़ा साहब अब इस दुनिया में नहीं है, इसका दुख लेखिका को है, लेकिन रज़ा साहब ने जो उनको प्रेम दिया, उनके प्रति उनका जो भाव था, उनकी कृतियों के लिए समर्पण था, समभाव था, उनका व्यक्तित्व था, कला के प्रति उनका प्रेम था, युवा कलाकारों को उन्होंने जो प्रेरणा दी थी, इन सभी बातों को लेखिका ने अपने इस पाठ में हमें बताया है। तो बच्चों, आज हमने मेरे रज़ा साहब ये पाठ देखा है। इसके प्रश्नों के उत्तर हम कल के पीरियड में देखते हैं।